टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और देखेंगे क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और निफ्टी कहां जा रही है। चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पे क्लियर क्या पिक्चर बन रहा है? क्लियर पिक्चर बन रहा है कि निफ्टी ने अपने मिडिल बैंड को ऑलमोस्ट रिट्रेस किया और वहां से ये शानदार रिकवरी लेकर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। तो क्लोजिंग इज वेरी गुड, नॉट बैड एट ऑल। और यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस करने वाली चीज है, अगर हम नोटिस करें तो हमें दिखेगा यहाँ पे मिडिल बैंड में फर्स्ट सपोर्ट, देन मिडिल बैंड में आपका ये सेकंड सपोर्ट एंड मिडिल बैंड में दिस इज द थर्ड सपोर्ट। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी कंटिन्यू आपका एक एक बार मिडिल बैंड में सपोर्ट ले रही है। इट मीन्स और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस हमेशा अपर बैंड की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी सपोर्ट लेने के बाद प्राइस को कहाँ जाना चाहिए? अपर बैंड की तरफ जाना चाहिए। इट मीन्स व्हाट? इसका क्लियर पिक्चर क्या बन रहा है? ये क्लियर पिक्चर हमको ये दे रहा है कि 24,000, जस्ट मिनट इसको ड्रॉ कर देता हूं, डेली चार्ट के हिसाब से मिल रहा है कि 24,660 अगर होल्ड हो जाता है, ठीक है, अगर ये वैल्यू सेफ रहती है, अगर ये वैल्यू सेफ होती है तो हम जा रहे हैं अपर बैंड की तरफ, जिसकी वैल्यू है अभी 25,228 डेली टाइम फ्रेम में निकल के आ रही है अपर बैंड। इट्स क्लियर पिक्चर। बट ये 25,288 कब जाएगा? जब आज का हाई क्रॉस होगा। तो आज के हाई के ऊपर क्रॉस होने पे एक इमीडिएट हर्डल है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 24,901 के ऊपर। इट मीन क्लियर पिक्चर क्या बन के आ रही है? 24,900 के ऊपर हम जा रहे हैं। 25,000 पहला हम यहाँ पे देखेंगे टारगेट हमारा, यहाँ पे पहला टारगेट आएगा 25,040, 25,040, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। एंड उसके बाद आप जा रहे हो 25,228। इट्स अ क्लियर पिक्चर फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। और बेरिशनेस क्या इंडिकेशन कर रहा है? बेरिशनेस आपको तब होना है जब मार्केट आपका 24,660 का लेवल ब्रेच करेगा, तब हमको वहां पे बेरिशनेस होगा। और जो पहला टारगेट 660 के नीचे आ रहा है, आपका क्या आ रहा है? जो पहला टारगेट 660 के नीचे हमारा आ रहा है 24,560 और उसके नीचे आ रहा है 24,430, 24,560 एंड उसके नीचे आ रहा है आपका 24,430। इट्स अ क्लियर लेवल फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। सो बेरिशनेस हमको होना है 24,660 के नीचे ओनली, और बुलिशनेस रहना है आपको 24,900 के ऊपर। इट्स अ क्लियर पिक्चर फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम। तो चलिए देखते हैं कि फीवो चार्ट हमारा क्या बता रहा है। तो अगर मैं फीवो चार्ट के अकॉर्डिंग देखूं निफ्टी का फीवो चार्ट, तो निफ्टी का फीवो चार्ट में क्लियर सिनेरियो है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। निफ्टी का फीवो चार्ट भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, वो भी अपना कंसोलिडेशन है। बट अपर जोन में तो अपर साइड का रास्ता खुला है, जब तक इसका नीचे जोन में ना आए तो ऊपर साइड का रास्ता खुला हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि डब्ल्यूजी पाथ हमें निफ्टी का क्या ट्रेड प्लान दे रहा है। तो 30 मई का डब्ल्यूजी पाथ यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है और 13 मई के डब्ल्यूजी पाथ के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है। तो आज का डब्ल्यूजी पाथ ने बेहतरीन वर्क किया है और जिसने भी डब्ल्यूजी पाथ को फॉलो किया वो डेफिनेटली उसे अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली होगी। और तो आज क्या रेंज निकल के आ रही, तो एज पर डब्ल्यूजी पाथ कैलकुलेशन जो निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 24,913 का टर्निंग पॉइंट है और 24,755 का मेक और ब्रेक लेवल। इट मीन अगर मार्केट 24,913 के ऊपर स्टे करता है तो अपर साइड के सारे लेवल आ सकते हैं, जहां पे टॉप मोस्ट लेवल आपको क्या दिख रहा है? 25,150। और सिमिलरली अगर मार्केट 24,755 के नीचे सस्टेन करेगा तो बॉटम साइड के सारे लेवल आ सकते हैं, जहां पे बॉटम मोस्ट लेवल वैल्यू आ रही है 24,440। और मार्केट अगर इन बिटवीन रेंज में ओपन होगा और 5 मिनट कैंडल अगर रेस्ट करेगा लोअर रेंज पे जो कि है 24,755, तो वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहां पे टारगेट रहेगा अपर रेंज का। और मार्केट अगर ओपनिंग के बाद आती है और रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडल बनाती है 5 मिनट की, तो उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहां पे टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। और इन रेंज ट्रेडिंग जो स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट रहने वाला। अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, अगर मार्केट 24,913 टर्निंग पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट देता है, क्लोज होती है 5 मिनट कैंडल, तो लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,990 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी 25,070 का रहने वाला है। अगर मार्केट एनी हाउ 25,070 के ऊपर स्टे करता है तो कॉशियसली ऊपर ट्रेल करना होगा, बिकॉज अपर साइड में 25,110 से 150 एक केआर है
जहां से मार्केट हमें रिवर्सल ट्रेड दिखा सकता है, तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है। सिमिलरली अगर मार्केट मेक और ब्रेक के नीचे 5 मिनट क्लोजिंग देती है, 24,055 के नीचे 5 मिनट के अंदर क्लोज होती है बेरिश, तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे पहला टारगेट रहेगा 24,670 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 24,597 का सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट 24,597 के नीचे स्टे करता है तो कॉशियसली नीचे ट्रेल करेंगे, बिकॉज नीचे में 24,440 से 24,470 एक के आर है, जहां से मार्केट हमको रिवर्सल दिखा सकता है, तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना होगा। So this is the basic directional trade idea about the Nifty 50 as per the WG path of the Nifty for the 30th May. So mark this all level in your chart, see the prices in live market. और अगर आपको ये लेवल अच्छे लग रहे हैं और आपको इफेक्टिव लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना दिखाए, लाइक का बटन दबाए, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल